महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद हादसे के चलते राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से पहचाने जाने वाले अजित पवार 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। दादा गेले तर अजूनही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में 6 बार सेवा दे चुके अजित पवार के लिए मुख्यमंत्री पद सपना ही रह गया। बुधवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना कभी साकार नहीं हो पाया। 66 साल के अजित पवार की पहचान जमीन से जुड़े एक नेता की रही। ये संयोग ही है कि उनका दुखद अंत उनके गृह नगर बारामती में हुआ। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनुभवी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा कभी भी छिपाई नहीं। जुलाई 2023 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने से पहले वे नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि वो सरकार मुश्किल से 2 दिन ही चली। उनके नाम कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। अजित पवार को प्यार से लोग दादा यानी बड़ा भाई कहा करते थे। वे अपनी बात खुलकर कहने के लिए जाने जाते थे और लोगों के सामने अपनी राय रखते वक्त शब्दों को घुमा फिराकर नहीं बोलते थे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शोककळा पसरली। खरं म्हणजे श्री अजितदादा पवार महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय। दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता। त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला है। 2024 आम चुनावों में मिली करारी हार को लेकर आलोचकों के निशाने पर आए अजित पवार ने हालांकि 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में 41 सीटें जीतकर सबको गलत साबित कर दिया। एनसीपी शरद चंद्र पवार को सिर्फ 10 सीट मिली। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अजित पवार ने राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन के बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह विकास के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए हैं और अपनी मूल प्रगतिशील विचारधारा से विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी और अपने मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित रखा, जबकि राजनीतिक अटकलें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे के बीच तथा कथित वर्चस्व की होड़ के इर्द गिर्द घूमती रहीं। आशा और अनंतराव पवार के घर 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में प्रवेश किया, जब वह एक चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए थे। वर्ष 1991 में वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए यह सीट खाली कर दी। अजित पवार ने 1991 से 8 कार्यकाल तक बारामती के विधायक के रूप में अपनी सेवा दी। अजित पवार राज्य के वित्त और योजना मंत्री थे और अगले महीने मुंबई में 23 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के दौरान 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाले थे। आने वाले दिनों में सारा ध्यान एनसीपी के गुटों के भविष्य पर केंद्रित होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में दोनों दलों के संभावित विलय की चर्चाएं चल रही हैं।